नेक्स्ट है 12th क्लास की जो यूनिट है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल फ्लो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल चार्जर। ठीक है, मोबाइल चार्जर को एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो वो जो है जल जाएगा। अब क्या है, जैसे देखो क्या है, एटम है। एटम में क्या होता है, ये अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, फिर ये सेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और लास्ट में आउटर मोस्ट सेल हो जाती है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल। अब सेल ना क्या, किसको क्या बोल देंगे हम? बैंड। क्या बोल देंगे? बैंड बोल देंगे इसको। ठीक है, तो क्या है, इनर सेल को क्या बोलेंगे हम? इनर बैंड। और आउटर सेल को, वैलेंस सेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। अब क्या है, इसको एनर्जी देंगे तो एक सेल से दूसरी सेल में जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल से तीसरी में अगर एनर्जी दोगे तो इसको इतनी एनर्जी दे दो कि एटम को छोड़ के भाग जाए। अब क्या है, एटम एटम जो बाउंडेशन से फ्री हो गया तो इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? कंडक्शन का काम है। तो इस सेल को, इस बैंड को क्या बोले हम? कंडक्शन बैंड। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कंडक्टर में। अब क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, ये है इसमें। देखो कंडक्टर क्या है, जिसमें इनर बैंड है। इनर बैंड बस ऐसे इसको हटा दो। कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड है ओवरलैप करें, नीचे बैलेंस बैंड आएगा हमेशा। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे? कंडक्शन बैंड। ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी गैप नहीं है, इसको एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप मतलब मनाही है कि इसमें तो मनाही होती नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कराने की, इसलिए फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप की तरह इसके अंदर जीरो है। अब देखो वैलेंस बैंड एम्प्टी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी तो मूव करेंगे ना। जब मूव ही नहीं करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो कहाँ का कंडक्टर रह गया वो? ठीक है, ये एम्प्टी या पार्शियली फील्ड होगा, फुल्ली फील्ड नहीं होगा, क्योंकि फुल्ली फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने की जगह नहीं, जब जाएगा नहीं तो वो कंडक्टर ही नहीं रह गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इजीली मूव करेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बोथ बैंड ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए जो एनर्जी गैप हो कितना हो गया? जीरो का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, पर एनर्जी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये जो गैप है इसमें ये फील्ड होगा और ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट एम्प्टी होगा, और एनर्जी गैप इतना है कि अगर इतनी एनर्जी दे पाए तो इजीली जंप कर जाएगा, अदरवाइज ये इंसुलेटर ही बना रहेगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी का पास ना कराए, यानी जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड, अब इसमें गैप इतना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इतना गैप है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा। अब जा नहीं सकता तो क्या होगा? अगर ये जा नहीं पाएगा तो जो है कंडक्शन होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है ये बता दिया इसके बारे में। ऐसे डिवाइसेज है कि यहाँ से कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर के केस में होता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी, यहाँ मिल गई, यहाँ से दी तो यहाँ मिल गई, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की पासिंग हो सकती है। बट जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं ना, जो हम कंट्रोल फ्लो बना रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यो इन केस ऑफ इंसुलेटर, केस ऑफ इंसुलेटर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी यहाँ नहीं मिली, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ नहीं मिली। बट इस यहाँ पे क्या है, हमने स्पेशली डिजाइन कर रखे हैं सेमीकंडक्टर, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ ले ली, यहाँ से दी तो नहीं मिली, मतलब एक डायरेक्शन हो सकती है। अब क्या है, लिमिट भी रख सकते हैं 5 वोल्ट की, अगर 5 वोल्ट दी तो पास होगी, उससे कम या ज़्यादा दोगे तो वहाँ पर पासिंग नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम है, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी प्योर जो हमारी टेबल के अंदर है, सिलिकॉन जर्मेनियम में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन जो है 0.7 वोल्ट और जो है जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के पास जो है काम करता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इन्हीं में कुछ चेंजेस कर दे ताकि इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटी हमने मिला दी, इम्प्योर कर दिया, उसको मिलावट मिला दी इसके अंदर। तो इंट्रिंसिक में अगर हम मिलावट कर देंगे, डोपिंग कर दे, डोपिंग मतलब मिलावट करना, डोपिंग कर दी यानी मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रिंसिक बोला जाएगा। अब क्या है इम्प्योरिटी, क्या यानी डोपिंग हम कैसे कैसे मिला सकते हैं, जो मिला है उसको डोपेंट बोल देते हैं। तो इम्प्योरिटी दो टाइप से कर सकते हैं, दो टाइप के एलिमेंट हम लेते हैं, 13th ग्रुप और 15th ग्रुप। 13th ग्रुप में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 15th में 5 होंगे। अब देखो इसके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 3 मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो गए, और होने कितने चाहिए वैलेंस शेल में 8। तो एक की कमी रहेगी, जब कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। कमी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं बोलना है, पी टाइप बोलना है। अब क्या है 4 यहाँ से आए और यहाँ पर कितने हो गए, 5, टोटल कितने हो गए, 9। अब क्या हो गया, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या हो गया, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव को एन टाइप, ठीक है, पर इसको नेगेटिव नहीं बोलना, पी टाइप और एन टाइप ही बोलना है। ओवरऑल जो है इसमें जो पी टाइप एन टाइप इतने होते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पी टाइप के ऊपर ना एन टाइप के ऊपर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि पी टाइप पे कौन सा चार्ज होता, तो पी टाइप पे या एन टाइप पे कोई सा भी चार्ज नहीं होता। तो 13 ग्रुप के ये एग्जाम्पल है, बी एल्यूमिनियम, इनेडियम ये 13 ग्रुप में, फास्फोरस, आर्सेनिक ये 15th ग्रुप में। या 15th ग्रुप के और भी अगर एक आधा एलिमेंट हो तो अपने जो है लिख लेना इसके अंदर। देखो अब वैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, देखो पहले पढ़ लो इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में, बैंड थ्योरी। अब उसके बाद इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। बैंड थ्योरी में क्या है, हम कंबाइन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों को कंबाइन कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब हमें नहीं पता कि ये कितने लिए गए थे, ये कितने थे, ये वाले कितने हैं, तो टोटल मिला के 8n हो गए, यानी 4n यहाँ पे, यानी एक एटम लिए तो 4, 2 एटम लिए तो 4 + 4 8, ठीक है। तो एन ये तो टेबल चलेगी ना 4 वाली, ये 4 वाली ये चलेगी, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8n। अब इसको अलग अलग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे x चलेगा, यहाँ पे 8 - x, ये नहीं कि हाफ ऑफ होंगे, नहीं, x यहाँ पे जाएंगे और बाकी बचे हुए 8 में से ये इस तरफ आ जाएंगे। तो एक्सेप्टर लेवल होता है जो एक्सेप्ट करने वाला है, डोनर लेवल होता है जो डोनेट करने वाला। सिलिकॉन जर्मेनियम जब इस फॉर्म में कंबाइन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है ना, वहाँ अपनी जगह एक वैकेंसी, एक वैकेंट जो पोजीशन छोड़ के चला जाता है, उसको बोल देते हैं वैकेंट पोजीशन या वैलेंसी। और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या, होल, ठीक है। जैसे मिट्टी जो है यहाँ से उठाई, यहाँ रख दी, ठीक है, तो होल बन गया। तो ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, मिट्टी उठा के फिर यहाँ रख दी, तो होल जो है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है और होल जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉजिटिव को होल बोल देंगे और नेगेटिव को क्या बोल देंगे, हम इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो होल क्या होता है, वैकेंट स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हुआ, मेजोरिटी में कौन होंगे, पॉजिटिव में क्या होगा, होल, और माइनॉरिटी यानी दूसरा कम अमाउंट में होगा तो माइनॉरिटी में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और जो डोनर लेवल होगा, डोनर लेवल यानी डोनेट करने वाला, वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होना चाहिए, ठीक है, यानी उसके क्लोज होएगा। अब इसमें क्या है, मेजोरिटी में, एन टाइप में मेजोरिटी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव लेके चल रहे थे, माइनॉरिटी में पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सेप्टर लेवल देखो ये क्या है, पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला प्लस में है तो डोनेट किया जा सकता है, डोनर लेवल। और इसमें क्या है, एक्सेप्टर, इसमें ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। अब क्या है इसमें आगे, ठीक है, देखो अब ये है हमारे पास कंडक्टिविटी निकालनी है। अगर इसकी कंडक्टिविटी निकालनी पड़ जाए तो क्या फॉर्मूला था, 1/ρ यानी रेजिस्टिविटी।
फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, यानी एन ई और म्यू ई, ठीक है। और सेम वे में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल, ऐसे इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही है ना इसके पास, इसलिए हमने इसका यूज करना पड़ता है। ये क्या है, मोबिलिटी, ठीक है। और ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। यानी ये देखो कैसे आया है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये देखो। तो सेकेंड यूनिट में पढ़ा था J इक्वल टू सिग्मा ई के इक्वल था, ठीक है। और J इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। ये था हमारे पास करंट डेंसिटी जो तुमने पढ़ा होगा। तो सिग्मा किसके इक्वल है, J बाई ई, ये है हमने यूज कर रखा है। जो I का NeAVD था सेकेंड यूनिट में, तो J किसके इक्वल था, करंट डेंसिटी, यानी I बाई ए, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा NeVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या था, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब J भी निकल गया, अब क्या निकालना हमने, कंडक्टिविटी, J बाई ई अगर हम निकाल लेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, E से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था हमारे पास, मोबिलिटी, यानी कितना वो मोबाइल यानी मूव कर रहे हैं। तो ये कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया इसके अंदर, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी होल भी दोनों का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, और ये किसके अकॉर्डिंग, होल के अकॉर्डिंग आ जाएगी। देखो फिर क्या है, अगर हम एक है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, यानी पर यूनिट जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो इन केस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर तो जो रेजिस्टेंस वो बढ़ता चला जाता है, बट इन केस ऑफ जो क्या नाम है सेमीकंडक्टर, उसमें जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और उसके बाद जो उसका रेजिस्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो टेम्परेचर का क्या रोल है इसके अंदर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मोबिलिटी डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी भी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उल्टा चल गया, तो जो अल्फा होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा सेमीकंडक्टर के केस में, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्या है पीएन जंक्शन, देखो पीएन जंक्शन क्या होता है, देखो पी टाइप और एन टाइप पड़ा है, दोनों के बीच में जो है ये सेपरेशन है उसको बोलते हैं, उसी को हम जंक्शन बोलते हैं, पीएन जंक्शन ये, ठीक है। ये पीएन डायोड है, ये वाला पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये वाला नेगेटिव है। डायोड क्या होता है, टू ओड मतलब इलेक्ट्रोड, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। तो जो डायोड होता है वो यूनि डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है काम करता है, ठीक है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो कराता है, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अब क्या है, ये है पीएन जंक्शन अपना। तो ये जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन पी एंड एन, और इसी को हम यहाँ से डिप्लीशन लेयर बना लेते हैं, डिप्लीशन लेयर। और जो यहाँ पे एरिया बनता है ना, एरिया नियर टू जंक्शन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर अपना करंट नहीं मिलेगा, और जैसे पुलिस बैरियर होते हैं वहाँ पे जो है स्टॉपेज होता है, और नो मैन लैंड भी बोल देते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा, यानी यहाँ पे करंट मिलना मुश्किल है, तो करंट नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन होल पर। इसके कम्बिनेशन की वजह से जो करंट बनेगा ना उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन होल के कम्बिनेशन से अगर यहाँ पे तो मिला नहीं, पर जब वे कंबाइन होने के लिए जाते हैं तो इस टाइप से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन का मतलब होता है वैसे सरकना, चलना, ठीक है। अब क्या है, ऐसे तो चलना नहीं, धीरे धीरे करके डिवाइस काम करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मान लिया 1 वोल्ट है, कोई काम नहीं करा, करंट है ही नहीं। 2 वोल्ट दिया, कोई करंट ही नहीं। 3 वोल्ट दिया, तब थोड़ा बहुत आया है। देखो यहाँ पर आ गया ना, करंट जो है उठना स्टार्ट हो गया, यहाँ से करंट उठना स्टार्ट हो गया। इसको क्या बोल देंगे हम, इसको हम बोल देंगे नी वोल्टेज, मतलब घुटने एक किस्म से, जब यानी चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। घुटनों का काम मतलब चलने में, तो घुटनों में दर्द है भाई, चलने में परेशानी है, यानी मेन क्या है, करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस के उसके रूट के डायरेक्टली चलता है, ये नी वोल्टेज इसकी, ठीक है ना। यहाँ से इसको जो है ये चलना स्टार्ट हो गया, ये V की वैल्यू है। अब देखो क्या है इसमें, बाइसिंग,
अब जो है बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग बाइसिंग क्या होता है, कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करते हैं हम, जो है अपने जो डायोड है, डायोड के कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखो। डायोड के कनेक्शन, बैटरी ले ली हमने, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पी और एन, अगर हमने फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड का मतलब सीधे सीधे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ऐसे याद रख लो। तो ठीक है, पी को पॉजिटिव मान लो, एन को नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। अब दोनों में क्या होता है, दोनों में रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल जब करेगा तो जो डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर, इसके बीच की लेयर, तो दोनों साइड से रिपेल होगा, देखो ऐसे धस जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से रिपल्सन जब आएगा, दोनों तरफ से रिपल्सन आएगा तो डिप्लीशन लेयर की जो साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दोनों साइड से रिपल्सन आ रहा है ना, ठीक है। और इसका ग्राफ बनता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इस वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है कम हो गया ना, इसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो डायोड आइडियल कब होगा, ये वाला इस तरीके से जो डायोड होगा आइडियल कब होगा, फॉरवर्ड के केस में, जब रेजिस्टेंस स्मॉल यानी और स्मॉल हो जाए, यानी जीरो हो जाए, और नी वोल्टेज भी इसकी जीरो हो जाए, यानी करंट देते ही वो चलना स्टार्ट कर दे। अब रिवर्स में क्या हो, रिवर्स में इसका उल्टा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव डायोड है, तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ क्या हो जाएगा इसमें, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। देखो दोनों तरफ से इसको खींचेगा तो डिप्लीशन लेयर की जो साइज है क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसकी जो है ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनता है, देखो ऐसे शार्प बन जाता है आगे जाके, ठीक है। और ये V है, ये I है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखना, V, और वाई एक्सिस पे क्या रखना हमने, करंट, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक यहीं से मिलती है हमें। और जो इसके अंदर जो हमारा रिवर्स के अंदर, ठीक है, रिवर्स के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो कैसा होगा, हाई होगा। और आइडियल कब होगा, जब आर इन्फिनिटी चला जाए और जो सैचुरेशन करंट हो कितना हो जाए, जीरो, यानी जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो करंट की पासिंग तो होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है अब डायोड। डायोड के बारे में थोड़ा सा और, तो डायोड का जैसे स्विच का भी काम है, ऑन ऑफ में भी, ठीक है। रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर है अपना तो डायोड जो है, देखो ये टॉपिक करने के लिए तुमने ये याद रखना है कि डायोड फॉरवर्ड में काम करेगा जब तक स्पेशली डिजाइन नहीं होगा, रिवर्स में काम नहीं करेगा। यानी कनेक्शन ध्यान है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये कनेक्शन याद रखना तुम इसमें, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है हिंदी में ठीक करना, यानी ठीक क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ पता होना चाहिए। गलत क्या है हमारे पास, एसी, ठीक क्या है यहाँ पर, डीसी, ठीक है। हमें चाहिए एक जैसी सप्लाई, तो एक जैसी सप्लाई कहाँ से नहीं आती, एसी से नहीं आती, किस में आती है, डीसी में आती है। तो क्या होता है, रेक्टिफायर का क्या काम है, जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, एसी को सीधा सीधा डीसी में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि एसी में करंट 0 1 2 3 4 ऐसे जाता है, फिर 4 3 2 1 0 आ जाता है, फिर बढ़ता है ऐसे। मतलब हम चाह रहे हो सिर्फ 5 वोल्ट का जो है पोटेंशियल या एम्पियर ऐसे पास हो जाए, 2 में चले, ऐसे ऐसे, मतलब एक जैसा चाहिए हमें। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जैसे मोबाइल में हमने चार्जर अडेप्टर जो है बोलते हैं उसको, उसमें ऐसा फंक्शन होता है कि एक जैसा चार्ज उसे चाहिए। अगर अडेप्टर ख़त्म हो जाए, अगर जल जाए किसी रीजन से, जो है क्या होगा फिर, अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो उसका ऐसी जल जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगा वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो है रेक्टिफायर का यूज करना। तो रेक्टिफायर हमारे इसमें जो है ना 2 टाइप के हैं, हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है। एसी की हाफ वेव को जो डीसी में कन्वर्ट करे, एसी की फुल वेव के जो डीसी में कन्वर्ट करे, HWR हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या है, कन्वर्ट हाफ ऑफ वेव एसी टू डीसी, इसमें क्या हो जाएगा, फुल को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कितने, एक डायोड का यूज होता है, इसमें कितने डायोड, 2 डायोड। अब क्या है, देखो इसका डायग्राम कैसे समझेंगे हम, देखो
यहाँ पे एसी लगा देना, यहाँ पे ये इंडक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ये है 4th यूनिट में कर रखा है, ये इंडक्टर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का यूज होता है इसमें, ये डायोड है, ठीक है। स्टेप डाउन का होता है वैसे तो, पी और एन, ठीक है। पी और एन ये डायोड होगा, यहाँ पर कोई डायोड नहीं है, ठीक है। ये होगा, ये सेंटर टाइप की होता है। सेंटर टाइप की का मतलब है यहाँ पे बाईपास करता है करंट को, क्या करता है, बाईपास कर देगा। तो यहाँ पे तो इसका कोई खास रोल नहीं रहने वाला। ये लोड रेजिस्टेंस यानी कि जो बता दे हाँ भाई हमारा जो डिवाइस है वो काम करने लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एसी है, एसी तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है। देखो एसी में क्या होता है, एसी में ये होता है एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो गया यहाँ से पास, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हो गया। अब तो एसी में कभी भी डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती, जबकि जो डीसी है ना, डीसी में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव यूनि डायरेक्शन है, डीसी तो यूनि डायरेक्शन, और एसी जो है डायरेक्शन चेंज करता रहे, इसीलिए तो इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है। यानी अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिक जो है वो चेंज करता रहता है, जो पीरियोडिकली जो चेंज करता रहता है ना इसको यो, तो जो है इसको हम अल्टरनेटिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बार ये पॉजिटिव ए पॉजिटिव, बी जो है कैसा रहने वाला है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये है सी हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये है डी, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। देखो ए पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ से जाके ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पी की तरफ हो कनेक्शन, और बी कैसा है, नेगेटिव, और डी कैसा है, नेगेटिव। ये यहाँ से जाके एन के साथ कनेक्शन कैसा हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये हमें आउटपुट देगा, ये जो हमें आउटपुट दे देगा। अब क्या है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया इसका फर्स्ट केस, यानी पॉजिटिव का क्या कर दिया, आउटपुट दे दी हमें। अब क्या हुआ, अब जो है इसमें ये कैसा हो जाएगा, देखो अल्टरनेट हो गया ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सी कैसा हो जाएगा, सी भी नेगेटिव, और ये कनेक्शन इसके साथ पी। अब क्या होता था इसमें, बी पॉजिटिव, तो ये इसके साथ डी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके साथ कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। बताया था कि कैसे काम करना है डायोड को, जब तक स्पेशली डिजाइन फॉरवर्ड में, रिवर्स में काम नहीं करेगा तो रिवर्स की आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, ये वाली आउटपुट हमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो एसी का क्या किया, ये साइकिल चलते रहने इसमें, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये इनपुट है, पेपर में क्या कैसे आता है क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर या व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, और जो है इसका जो है डायग्राम बनाना होता है। उसके बाद ड्रा ग्राफ फॉर इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक, तो ये इनपुट तो ये होने वाली है एसी, आउटपुट के लिए ये हो जाएगा पॉजिटिव की, यानी ये तो फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स का आ ही नहीं रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी हाफ साइकिल तो बेकार जा रहा है ना हमारा, ओनली हाफ ऑफ साइकिल ऑफ एसी कन्वर्टर टू डीसी। तो देखो हाफ तो बाकी बेकार होगा, यानी एनर्जी लॉस हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें क्या, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या है, दो डायोड यूज करने, कैसे, दो डायोड। अब इस पूरे कनेक्शन की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, दोबारा ना बढ़ाना पड़े, ट्रांसफार्मर लिख दिया, आप भी लिख सकते हो ए और बी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये जो है यहाँ पे लिख दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे काम करें। सेंटर टैप से करंट हमेशा पास होगा, ये याद रखना, जब भी करंट पास होगा तो सेंटर टैप से ही पास होगा। अब क्या, ए पॉजिटिव होगा, तो ये कैसा होगा, बी कैसा होगा, नेगेटिव। देखो ये कैसा रहने वाला है, D2 तो रिवर्स बायस हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है, ऐसे रिवर्स बायस हो, क्योंकि नेगेटिव कनेक्शन ये पॉजिटिव, तो यहाँ से पास ना करके करंट जो है वो कहाँ से पास हो जाएगा, करंट जो है सेंटर टैप से पास हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटर टैप से पास हो जाएगा। तो कैसे, ये तो कनेक्शन नहीं होगा, अब यहाँ से करंट को जाने का रास्ता चाहिए ना, A to D1 और D1 से P2 Q और फिर से C, और कंप्लीट तो साइकिल करेगा ही वो, क्योंकि करंट कंप्लीट साइकिल से पास होगा तभी तो करंट पास होता है ना। C से B
और बी से वापस घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके लिए, D1 के लिए। डायरेक्शन क्या है, P2Q। अब नेक्स्ट क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या डायरेक्शन रहने वाले, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो यहाँ से जब पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अब क्या है, ये क्या, देखो ये क्या है नेगेटिव, ये तो काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा। पहले वाले में कोई किसने काम किया, D1 ने। नेक्स्ट वाले में किसने काम किया है, सिर्फ D2 ने काम करना है। तो A नेगेटिव, तो D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। इसमें क्या था, A पॉजिटिव D1 फॉरवर्ड बायस, यानी यहाँ से आउटपुट मिलनी थी। B1 नेगेटिव था, D2 कैसा था हमारा, रिवर्स बायस में, तो यहाँ से आउटपुट नहीं मिलनी, सिर्फ यहाँ से हमें आउटपुट मिलनी है। तो ये हमारी डायरेक्शन थी इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, A नेगेटिव B पॉजिटिव, तो A नेगेटिव तो D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस, यहाँ से आउटपुट नहीं मिलनी है। अब कहाँ से आउटपुट मिलनी है, B से मिलनी है, B से D2, B से D2 चला गया, D2 से ये देखो इसका ढंग से कनेक्शन करना है। P2Q, देखो हर बार डायरेक्शन क्या रहने वाली, P2Q। इसका ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ऐसे लिख लियो, फिर तुम वहाँ पे पजल नहीं होगे। C2A, और फिर इसने क्या कर दिया, साइकिल कंप्लीट कर दिया। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, रिपीट करता रहेगा, तो हर बार डायरेक्शन क्या आ रही है, P2Q। देखो P2Q और Q2P में तो AC होता, अब P2Q आ रहा है दोनों बार, तो क्या है ये DC, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदल रही ना इसमें, तो डायरेक्शन नहीं बदलती, जिसमें वो क्या होता है, DC होता है। तो क्या होता है इसमें जो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास से। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स AC और DC मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे माइक में आते हैं बी की आवाज़ आती है ऐसे, ठीक है, तो AC और DC मिक्सअप हो जाते हैं, तब ये आवाज़ तब आती है। समटाइम्स DC मिक्सअप किसके साथ, AC के साथ मिक्सअप हो जाती है, तो इसको रिपल फैक्टर बोलते हैं, ये आवाज़ आना। तो हमें क्या करना था, हमें कैपेसिटर का यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, फिल्टर कर देता है, DC को जो है ब्लॉक कर देगा और AC को अलाउ कर देगा। फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ा था ना कि जो AC के अंदर हम कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर का यूज करते हैं, जबकि DC में सिर्फ रजिस्टर का ही यूज किया जाता है। तो जो है ये कैपेसिटर AC को फिल्टर कर देगा, और करंट भी जो है इसमें क्या होता है, पासिंग करा देगा ये इसकी, और DC को जो है ये नहीं पास होने देगा, तो बाईपास कर देगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब छोटा रास्ते से वापस भेज देना। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। आउटपुट में ये पॉजिटिव साइकिल किसने किया था, D1 ने, और नेगेटिव साइकिल किसने किया था, यानी A नेगेटिव पॉजिटिव वाला था जो, दूसरा D2 ने, फिर D1 फिर D2। और अगर हमने फिल्टर करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये सर्किट लगा देंगे। ठीक, कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं ये भी कि कैसे जो है कैपेसिटर का रोल भी समझाओ, जो है रेक्टिफायर में कैपेसिटर का रोल भी समझाओ, तो वहाँ पे आउटपुट के टाइम पे ये कैपेसिटर यूज कर देते। तो AC जब भी जाएगा ना तो ऐसे पास होकर वापस आ जाएगा, तो AC को अलाउ कर देगा, DC को यहाँ से आने नहीं देगा, वो उसको सीधा भेज देगा। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर अलाउ AC ब्लॉक DC, और हमारे पास जो करंट कंप्लीट मिल जाएगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास CBSE में इतना ही है ये।